नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे वाजपेयी जी के बारे में। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 5वां पुण्यतिथि है। हम 5वीं पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि वाजपेयी जी का जो राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक यात्रा किस तरह का था, कैसे लोगों में वो अपने पहुंच बनाते थे, खासकर विपक्षी टीम पे भी वो हमेशा जो है मित्रता वाली बात करते थे। तो हमारे साथ में हैं सीनियर एडवोकेट और भाजपा से ही जुड़े हुए हमारे मित्र हैं सुभाष काले जी। उनसे हम जानेंगे कि वाजपेयी जी का जो राजनीतिक जीवन था खासकर किस तरह था। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज उनकी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पहले। और श्रद्धेय अटल जी को प्रणाम। तो क्या कहेंगे सर वाजपेयी जी की राजनीति के बारे में? देखो, भारत के राजनीति में जी बहुत ही कम नेता है जिनको पूरी दुनिया में भी और पूरे भारत ने उनको एक्सेप्ट किया है। ऐसे नेता जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता जी। ऐसा नेता जो हर भले विरोधी भी हो, उनका विरोधी पार्टी के भी हो, तो भी उनके खिलाफ विरोध में बोलने के टाइम 10 बार सोचेगा। ऐसा नेतृत्व और ऐसी व्यक्ति और जिनके ऊपर सबका बहुत भरोसा था, और ऐसा नेता मिलना और भारत को ऐसा नेता प्राप्त हुआ, इसका ये हमारा सौभाग्य जी। वो क्या है, अटल जी जैसे हम जानते हैं कि स्वयं सेवक से आए हुए, आरएसएस के संस्कार उनके ऊपर थे, और अपने कॉलेज जीवन खत्म करने के बाद अटल जी आरएसएस के काम में थे। जब 1951 में जनसंघ का फॉर्मेशन हो गया, जनसंघ पार्टी, आरएसएस ने सोचा कि भाई एक पॉलिटिकल विंग चाहिए जी। और उस वक्त जनसंघ का जन्म हुआ। उस टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, फिर दीनदयाल जी उपाध्याय थे, अटल जी थे, ये सब फाउंडर मेंबर थे जनसंघ के। और उस वक्त से अटल जी राजनीति में है, उनका योगदान है और उनका काम तो चालू ही था। आपको ये भी कभी हमेशा सुना नहीं होगा, बहुत कम लोगों को मालूम है कि क्विक इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी जी की क्विक इंडिया मूवमेंट थी 1942 में। उस आंदोलन में भी अटल जी ने भाग लिया था। और ऐसा और तब से उनको देश के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर देना, ये एक भावना थी उनके दिल में। और उस हिसाब से वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए जनसंघ के फाउंडर मेंबर बने, बाद में जनसंघ के अध्यक्ष बने, बाद में जनसंघ जनता पार्टी हुई। उस टाइम भी वो जनता पार्टी में थे। और उसके बाद जब जनता पार्टी टूटी और अलग हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया और भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष रहे। इसलिए वो उनका जो प्रवास है जी, पूरे जिंदगी का प्रवास जो है, वो पूरा समाज सेवा तो थी उनकी। और पूरा जो भी हम आज भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, आज सत्ता में है, 303 के ऊपर हमारे खासदार है, संसद है, कई राज्यों में सरकार है, इसका बेस जो रहता है ना, वो अटल जी है, आडवाणी जी है, ये सब बड़े बड़े नेता जो गए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उन्होंने जो नींव रखी है, उस नींव के ऊपर अब पूरी इमारत तैयार हुई है। तो सर, उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है इस आज की तारीख में? 5 साल हो गया उनको जाके। हाँ। तो कितनी कमी महसूस हो रही है, जबकि आज की भाजपा जो है इस समय देश के एक नंबर 1 एक ये है। एक बात बोलूं, अटल जी की कमी महसूस हो ही नहीं सकती। इसका कारण यह है कि हर भारतीय जनता पार्टी के दिल में आज भी जी अटल जी है। अटल जी, और जो भी काम आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंच रही है, हरेक के मन में अटल जी के प्रति प्रेम, अटल जी के प्रति श्रद्धा और अटल जी के प्रति विश्वास ये कायम है। और उसी हिसाब से मैं तो हमेशा कहता हूं कि अटल जी की कमी महसूस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि अटल जी आज भी हमारे साथ है, हमारे
काम में, और हम बस इतना ही चाहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता के काम में जी कहीं ना कहीं एक 1%, 2% अटल जी दिख जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। उनका जो काम कर, समर्पण कर कर काम करने का जो स्वभाव था, हर एक को साथ में ले जाने का स्वभाव था, हर जो भी काम जो भी उनके ऊपर सौंपा जाए वो पूरा करने का जो स्वभाव था, ये छोटी छोटी बातें हैं जो अटल जी आज भी हमारे आदर्श है और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने जो रास्ता तैयार किया हुआ है, उस रास्ते पे हम चलने की अगर कोशिश भी करते हैं तो भी बहुत है। सर, एक और छोटा सवाल है ये कि कंपेयर करेंगे अगर मोदी जी से, तो मोदी जी को एक तरफ रखेंगे, अटल जी को एक तरफ रखेंगे, दोनों जन में क्या समानता है क्या असमानता है, आप क्या मानते हैं? देखो, जैसे मैंने कहा कि एक राजा है जी और एक साधु है। अब ये दोनों का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। राजा को राज करना है और जो साधु है वो भी अपने मठ का राजा होता है। हाँ, बड़ा राजा का ही जैसा है वो, जी। लेकिन वो धर्म का राजा है। अटल जी धर्म के राजा थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, आज मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर है। उस टाइम अटल जी 26 पार्टियों को साथ में लेकर सरकार बनाई थे। कोई एक खासदार या दो खासदार की पार्टी थी उस वक्त, ममता, समता, जयललिता, इतने से और बाकी सब छोटी पार्टियां थी जिनके विचारधारा एकदम अलग थी जी, जिनका बीजेपी के साथ विचारधारा का मेल होना नामुमकिन था। तो ऐसी पार्टियां जो इनको सबको साथ में लेकर अटल जी ने 5 साल और उसके पहले 13 दिन, फिर बाद में 13 महीने और फिर बाद में 5 साल सरकार चलाई। ये बहुत मुश्किल काम है। मोदी जी के पास तो आज मेजॉरिटी है, 2014 में वो मेजॉरिटी लेके आए 2000। और ये क्यों आई मेजॉरिटी? क्योंकि आडवाणी जी, अटल जी जैसे नेताओं ने जो काम किया है, जो बेस बनाया, उसी के ऊपर आज मोदी जी ने अपनी बड़ी इमारत खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए दो नेताओं का काम करने का ढंग अलग है, काम करने का स्टाइल अलग है, उनका ध्येय एक है जी। जैसे हाँ, ध्येय एक, वो है देश जी। मेरा देश की प्रगति अंत्योदय तक, यानी कि इस देश के आखिरी आदमी तक जो नीचे दलित है, शोषित है, उस तक पहुंचना और उसको ऊपर उठाना, ये जो ध्येय है, वो ध्येय जो अटल जी का भी वही था, मोदी जी का भी वही है, और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का यही ध्येय होना चाहिए। और इस हिसाब से दोनों महान नेता है। उस टाइम का माहौल में अटल जी ने प्राइम मिनिस्टरशिप सक्सेसफुली निभाई थी। आज मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए, 9 साल के ऊपर हो गए, अभी 9.5 साल होने को आए। उन्होंने भी आज भारत को एक ऐसे मुकाम पर लेके रखा है कि आज पूरी दुनिया में उनका डंका है। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, अणुबॉम्ब का स्फोट करना और भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। उस टाइम अमेरिका, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज का बहुत प्रेशर था। अणुस्फोट करना भी बहुत मुश्किल था और पोखरण में वो स्फोट किया और हमने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि हम अणु शस्त्रधारी भारत है। उसके ऊपर काफी सैंक्शंस आए, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, हमारे ऊपर बहिष्कार हो गया। वो सब माहौल में अटल जी भारत को आगे लेके गए, हमारे हिंदुस्तान को आगे लेके गए, और आज जो ताकत दिख रही है हमको, तो ये सब उनकी देन है। ये सब बड़े बड़े नेताओं ने जो ना आपने सैक्रिफाइस किया है, उनकी देन है। इसीलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि बस उनका आदर्श उनको सामने रखो और काम करते जाओ। अटल जी का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अटल जी जब पूरे प्रचारक थे और भारतीय जनसंघ का काम चालू हुआ था, उस वक्त अटल जी के पाँव में चप्पल तक नहीं थी। तो एक बार जब बैठे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस टाइम अध्यक्ष थे वो, उन्होंने देखा कि अटल जी के पाँव में चप्पल नहीं है, तो उन्होंने अपने खीसे में से 2 रुपये निकाल के दिया अटल जी को, बोले पहले चप्पल खरीद लो और चप्पल पहनो। कब की बात है सर ये? 1952 की बात होगी शायद, आज़ादी के बाद की। हाँ, फिर जब जनसंघ फॉर्म हो गया था उस टाइम की बात है। और अटल जी ने 2 रुपये खीसे में रख दिए और फिर
एक दो महीनों के बाद फिर उनकी मुलाकात हुई और तब भी देखा तो अटल जी के पाँव में चप्पल नहीं है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूछा उनको कि अभी भी तुम नंगे पाँव घूम रहे हो, चप्पल नहीं ली क्या? चप्पल कहाँ गई तुम्हारी? तो अटल जी बोले चप्पल तो पेट में चली गई। तो बोला क्या मतलब है? तो बोले मैं 2 दिन का भूखा था और मैंने ये सोचा कि आज मुझे चप्पल से ज़्यादा मेरा भूख की ज़्यादा ज़रूरत है, वो शांत करने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो आपने तो चप्पल के दिया, वो पेट में चली गई चप्पल। इस तरीके का समर्पण था, इस तरीके का काम हो रहा था। तो ये है हमारे आदर्श और मैं यही हमेशा चाहूँगा कि अटल जी जैसे नेता है उनका हमेशा आदर्श। कवि मन था उनका, आप तो जानते होंगे, उन्होंने कई कविताएं लिखी है। बिल्कुल। और उनका कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। एक बहुत ही अच्छा नेक कवि मन का और समाज के लिए, देश के लिए अपनी जान कुर्बान तक कर देने वाला नेता ऐसे अटल जी थे। और मैं अगर उनका पॉलिटिकल भी आप देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा सदस्य थे, प्राइम मिनिस्टर बने, उनको भारत रत्न दिया। लेकिन एक बार अटल जी इलेक्शन हारे भी थे जब इंदिरा गांधी की वेव आई थी और मेरे ख्याल से माधवराव सिंधिया के सामने उनके ग्वालियर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अटल जी को पराभव हो गया उनका। लेकिन उस टाइम सिर्फ 2 खासदार हमारे आए थे और उस टाइम अटल जी ने कहा था कि सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और देखो 2 से आज 303 तक गए। अटल जी का वो कॉन्फिडेंस था कि सूरज निकलेगा, कभी तो अंधेरा हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन कल सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में हर जगह कमल खिल रहे हैं और वो और खिलते रहेंगे। अटल जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो जाते जाते मैं एक ही बात बताना चाहूँगा आपको कि राजनीति के कीचड़ में भी बेदाग रहना, राजनीति के कीचड़ में भी बेदाग रहना और सफल होना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नामुमकिन है। और इसीलिए दूसरा अटल होना ये बहुत कठिन है। तो ये दूसरा अटल जी तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके आदर्श के ऊपर हम चलने की भी कोशिश करते हैं तो भी बहुत। तो इसलिए कोटि कोटि प्रणाम अटल जी को मेरी तरफ। धन्यवाद सर। तो हम अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम जो है अपना वीडियो का समापन करते हैं। आपको अटल जी के बारे में कुछ कहना रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।